हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड रीड कर चुके हैं CGST एक्ट 2017 का, जो कि ये हमारा सेशन चल रहा एकेडमिक सेशन है। इस एकेडमिक सेशन में अभी तक हमने कवर किया पार्ट फर्स्ट, जिसमें चैप्टर फर्स्ट में सेक्शन 1 कवर किया था, जिसमें प्रिलिमिनरी के बारे में था, GST के बारे में। और पार्ट 2 में पार्ट 2 से लेकर के पार्ट 5 तक, यानी चैप्टर फर्स्ट का जो डेफिनीशन का पार्ट था, जो कि हमारा सेक्शन 2 में दिया हुआ है, जिसमें डेफिनीशन दी हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 to N, यानी 121 तक। तो इसको हम लोगों ने कवर किया था पार्ट 2 से लेकर के पार्ट 5 तक। और इसके बाद हम लोगों ने कवर किया पार्ट 6। पार्ट 6 में चैप्टर सेकंड कवर किया, जो कि था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कवर किया सेक्शन 7 से लेकर के सेक्शन 11 तक। अब आज हम लोग रीड करने वाले हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 3, जो कि टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई से संबंधित है। इसमें अभी हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, जो कि CGST एक्ट 2017 से है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे पार्ट 7 में सेक्शन 12 और सेक्शन 13 की ओर बढ़ें, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो इसमें जो चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको रीड साथ साथ जरूर करें, क्योंकि अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आगे जब हम लोग इसके एनालिसिस में आएंगे तो वो दिक्कतें आएंगी। तो साथ साथ रीड करें और इसको देखते भी चलें। आइए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसमें चैप्टर 4 द टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 12 हम लोग देखेंगे, जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसमें जो सब सेक्शन 1 दिया हुआ है, द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज at the time of supply, as determined in accordance with the provisions of this section। तो इस सेक्शन में जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो हमारी टैक्स लायबिलिटी कब पे करनी है या कब हमारे ऊपर एराइज होती है। तो वो जो हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी एराइज होगी, कब एराइज होगी, उसके बारे में बताता है। इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें अब आगे देखते हैं हम सब सेक्शन, यानी सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, नेमली क्लास A द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31, टू इश्यू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। और क्लास B the date on which the supplier receives the payment with respect to the supply, provided that where the supplier of taxable goods receives an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice in respect of such excess amount। इसका explanation भी दिया हुआ है। Explanation first, for the purpose of class A and class B, supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or, as the case may be, the payment। Explanation 2, for the purpose of class B, the date on which the supplier receives the payment shall be the date on which the payment is entered in his books of account, or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier। अब इसका सब सेक्शन 3, यानी सेक्शन 12 का सब सेक्शन 3 देखते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लायबल टू बी पेड on reverse charge basis, the time of supply shall be the earliest of the following dates, namely
ए, क्लास ए में दिया हुआ है द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ गुड्स, और क्लास बी द डेट ऑफ पेमेंट एज entered in the books of account of the recipient, or the date on which the payment is debited in his bank account, comma whichever is earlier, और क्लास सी में दिया हुआ है द डेट immediately following 30 days from the date of issue of invoice or any other documents, comma by whatever name called, comma in lieu thereof by the supplier, provided that where it is not possible to determine the time of supply under class A or class B or class C, comma the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply. सेक्शन 12 का सबसेक्शन 4, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय अ सप्लायर, कॉमा द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी क्लास ए द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, कॉमा इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द पॉइंट, और क्लास बी द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर, कॉमा इन ऑल अदर केसेस. सेक्शन 12 का सबसेक्शन 5, where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of subsection 2 or subsection 3 or subsection 4, the time of supply shall इसका क्लास A in a case where a periodical return has to be filed, comma be the date on which such return is to be filed, or class B in any other case, comma be the date on which the tax is paid. Section 12 का subsection 6, the time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, comma late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value. इसके बाद अब हम लोग रीड करेंगे सेक्शन 13. सेक्शन 13 बताता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में. अभी हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 12 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में. अब देखते हैं सेक्शन 13 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इसके लिए क्या कंडीशन दी गई हैं और कैसे हम ये समझेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन सी मानी जाएगी. तो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1, the liability to pay tax on services shall arises at the time of supply, comma as determined in accordance with the provisions of this section. Section 13 का subsection 2, the time of supply of services shall be the earliest of the following dates, comma namely class A the date of issue of invoice by the supplier, comma if the invoice is issued within the period prescribed under section 31, or the date of receipt of payment, comma whichever is earlier, or class B the date of provision of services, comma the invoice is not issued within the period prescribed under section 31, or the date of receipt of payment, comma whichever earlier, or class C the date on which the recipient shows the receipt of services in his books of account, comma in a case where the provisions of class A or class B do not apply, provided that where the supplier of taxable service receives an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, comma the time of supply to the extent of such excess amount shall, comma at the option of the said supplier, comma be the date of issue of invoice relating to such excess amount. Explanation. For the purpose of class A and class B, class first, the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice, or comma as the case may be, comma the payment. Class second, the date of receipt of payment shall be the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier, or the date on which the payment is credited to his bank account, comma whichever is earlier. Section 13 का subsection 3, in case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, comma the time of supply shall be
the earlier of the following dates, comma, namely. Clause A, the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, comma, whichever is earlier or. Clause B, the date immediately following 60 days from the date of issue of invoice or any other document, comma, by whatever name called, comma, in lieu thereof by the supplier. Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause A or clause B, the time of supply shall be the date of entry in the books of accounts of the recipient of supply. Provided further that in case of supply by associated enterprises, comma, where the supplier of service is located outside India, comma, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply or the date of payment, comma, whichever is earlier, comma. Section 13 का subsection 4. In case of supply of vouchers by a supplier, comma, the time of supply shall be. Clause A, the date of issue of voucher, comma, if the supply is identifiable at the point, or B, the date of redemption of voucher, comma, in all other cases. Section 13 का subsection 5, where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of subsection 2 or subsection 3 or subsection 4, comma, the time of supply shall. Clause A, in a case where a periodical return has to be filed, comma, by the date on which such returns is to be filed, or. Clause B, in any other case, comma, be the date on which the tax is paid. Section 13 का subsection 6, the time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, comma, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier received such addition in value. तो ये था सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 जो कि आज हम लोगों ने रीड किया है। इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो, इससे संबंधित कोई भी सजेशन आप अगर देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और ये पता लगता है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है या आप लोग इसको अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, तो उससे हमारा प्रोत्साहन होता है और हमें आगे वीडियो डालने के लिए भी इंकरेजमेंट मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इससे संबंधित कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो भी आपको सुझाव देने हैं वो भी लिखें और जो आपकी क्वेरी हो वो भी लिखें। धन्यवाद।